आउट होने में और आउट करने में भी फ़र्क है। अगर हम देखें बहुत देर से ये सिलसिला चल रहा है कि अक्सर मैंने आपको ये बात कहते हुए भी सुना है कि आउट हुए हैं ये, मतलब किया नहीं है। अच्छा, अब अगर वो कह रहे हैं कि हमने तो ऐसे ही खेलना है, तो इट मीन्स कि वो ये कह रहे हैं कि बॉलर जो है उसने मुझे आउट कर दिया है, उसको आउट नहीं करना चाहिए था। मतलब क्या अप्रोच किया है इस बात की? दो चीज़ें हैं, ये जो खेल की समझ-बूझ है उसका फ़र्क है कि ये ट्रेंड कहाँ से है। ये ट्रेंड है जी कि इंग्लैंड बहुत खुला खेलता है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया बहुत खुला खेलता है। इंग्लैंड जो है वो किसी भी किस्म की कंडीशंस को जो मर्जी उनके सामने लगा दिया जाए, उन्होंने हर तरह पे खेलते रहना। फिल सॉल्ट बन रहे हैं, लेकिन वो फिल सॉल्ट से शुरू होके ना वो जो है ना क्या उसको कहते हैं, इधर ख्योड़ा के सॉल्ट तक वो एक ही है, वो एक ही तरीके से चलते हैं, वो रुकते ही नहीं है, वो बिल्कुल रुकते ही नहीं है। तो उनके पास तो चीज़ें मौजूद है ना, उनकी तैयारी है। यासिर अरफात साहब ने बताया था कि ये जो रिवर्स स्वीप खेलता है ना इनका जॉस बटलर, कहते हैं 2012 या 14 से निचली सतह से उस वक्त से उसकी प्रैक्टिस करते हुए आ रहा है, और आज 2024 में जब लोग उसको देखते हैं ना तो कि ये इतनी परफेक्शन में कैसे खेलता है, तो उसके पीछे उसकी 10-12 साल की मेहनत है, उसके पीछे उसकी 10-12 साल की मेहनत है। उसको कॉपी करके तुक्का तो मार लेंगे, एक आध मरतबा लगेगा ना, हर बार तो नहीं होगा। एक आध मरतबा जब लग जाएगा उसके बाद फिर ये हवाओं में होंगे, नो लुक शॉट में शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद जो है ना वो लुक ही वो नजर ही नहीं आ रहे। आज भी जल्दी आउट हुए हैं, आज भी जल्दी आउट हुए हैं, आज भी जल्दी आउट हुए हैं। तो एक प्रोसेस है हर चीज का, अगर आप उसके ऊपर नहीं जाएंगे। देखें इस वक्त दुनिया में दो सबसे बेहतर टीम है, 2-3 टीमों का अगर आप जिक्र करें, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में लोग बात करते हैं ना, सबसे अच्छी टीम जो है वो कंपटीशन के एतबार से, अपने टैलेंट के एतबार से, तो क्या विराट कोहली ऐसे करते हैं? जब उनका ये ताज़ा मिसाल है, सबसे ताज़ा कि लोगों के दिनों पे अभी हटी नहीं होगी कि जब वर्ल्ड कप में उनकी विकेटें गिर रही थी, तो क्या उन्होंने क्रीज ऑक्यूपाई नहीं किया था? अगर वो भी वहां पे कहते हैं मैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस चौके छक्के लगाऊंगा तो चला जाऊंगा, मैं सही खेल रहा हूँ, ये बॉलर ही आउट कर रहा है बस। तो बात यह है कि उन्होंने क्रीज ऑक्यूपाई किया, इनिंग्स को लंबा किया, अपनी टीम के लिए इतने रन्स ऑन बोर्ड किए कि बॉलर्स के पास मौका रहा उस मैच को जीतने का। तो उन्होंने क्या किया, विराट कोहली ने वो किया जिसकी जरूरत थी। क्रिकेट आपसे वो कहती है कि वो करें जिसकी जरूरत है, छक्के की जरूरत नहीं है उस वक्त जरूरत इस चीज की है कि आपने हल्का खेलना है, ग्राउंड शॉट्स खेलने हैं, स्कोर बोर्ड रोटेट करना है। जो प्रेशर आपके ऊपर आया हुआ है उस प्रेशर को आपने दोबारा अपनी मुखालिफ टीम के ऊपर मुंतकिल करना है। आपने वो किया नहीं, तो फिर आप बाहर जाकर बैठ गए तो 25 ओवर में आपकी टीम आउट होगी, तो हुई। बाकी 25 ओवर्स के जो बॉल हैं उनकी कमेटी डालनी है। मतलब वो आपके असासों में जमा होने हैं। वो आपने ये ऐसे ही है कि जैसे आपको कोई एक वो मिलता है ना, आप कूपन लें किसी जगह पर, आपका नहीं निकलता है नाम, तो कूपन ज़ाया है। 25 ओवर ऐसे ही हैं, इनका मिलना कुछ नहीं है। इनको आप इस्तेमाल कर लें तो आपके लिए फ़ायदा है, नहीं करेंगे तो इसका फ़ायदा कोई नहीं, नुकसान ही, और वो नुकसान की सूरत में आप हार रहे हैं मैचेस। बिल्कुल सही बात है। हाफिज़ साहब, काफ़ी हमारे पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जो है ना वो एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा चलता है रिकॉर्ड्स ब्रेक करने का। मैं मतलब नो ऑफेंस टू एनीवन, मैं अप्रिशिएट करती हूँ तमाम लोगों को जिन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए और जिन्होंने ब्रेक किए हैं। अभी रिसेंटली मोहम्मद आमिर के बारे में एक स्टेटमेंट थी कि उन्होंने मतलब खबर थी कि उन्होंने भुवनेश्वर कुमार का आई गेस के मेडन ओवर्स का जो है वो उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया। यानी उनके मेरे ख्याल से 21 थे, उन्होंने 25 बना लिए हैं, कुछ इस तरह से उसकी फिगर है। और इसके मतलब ये एक खबर है, ठीक है। अब मेरा इसके ऊपर नज़रिया ये है कि आप रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं, आप मेडन ओवर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। CPL में आप कर रहे हैं या किसी और लीग में कर रहे हैं। हमें ज़रूरत थी USA के मैच में, सुपर ओवर में, हमें ज़रूरत थी इंडिया के मैच में। जब वहाँ पर आपकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है विनिंग अप्रोच के साथ, तो हमने आपके रिकॉर्ड्स ब्रेक करने को क्या करना है? देखिए बात ये, चूंकि वो खेल रहे हैं काफ़ी बरसों से सिर्फ लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए वो खेल ही नहीं रहे थे। उनको लाया गया पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान खेलने के लिए जाना था अमेरिका में, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को उस वक्त टीम में शामिल किया गया। तो वो वहाँ पर जो एक USA वाले मैच की बात है, अगर उसमें हम जिक्र करते हैं, उससे पहले उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन जब सुपर ओवर पे आए हैं तो सुपर ओवर, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के बेहतरीन बॉलर थे या कोई और था? अगर तो कोई और पाकिस्तान का बेहतरीन बॉलर है तो जो सुपर ओवर है वो उस बेहतरीन बॉलर को करना चाहिए। नसीम शाह कर लेते, शाहीन कर जो लेते, आपके टॉप क्रिकेटर्स हैं ना। मोहम्मद आमिर को तो आप लाए और आपने उन्हें खिलाया, लेकिन क्या उनके आने से
क्या वो पाकिस्तान के बेहतरीन बॉलर हो गए, या वो पाकिस्तान के लिए तसलसल के साथ खेलते हुए करंट टीम के वो क्या जो टॉप आपके बेहतरीन बॉलर्स थे, आपने तो इफ्तिखार और क्या नाम है उनका, फ़खर जमान को बैटिंग करने के लिए भेजा, तो फ़खर जमान ने तो स्ट्राइक किए नहीं, वो तो रहे नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े रहे, और उनकी जो हिकमत अमली थी वो बेहतर थी। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि T20 क्रिकेट में अगर मोहम्मद आमिर ने भुवनेश्वर का रिकॉर्ड जो कि मिडन ओवर्स का जिस तरह से आप बता रही हैं कि उन्होंने उसको तोड़ा है, वो T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी सलाहियतों के ऊपर किसी को कोई शक नहीं है। अगर आप पाकिस्तान ने उनकी सलाहियतों से इस्तेफादा नहीं किया है तो ठीक है, वो जहाँ जहाँ अपनी उनकी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां वो निभा रहे हैं। लेकिन फर्क उससे इतना नहीं पड़ता जितना कि अगर आप मैच विनिंग पर देखिए बात यह है कि वो पाकिस्तान के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस होती तो उसका डिफरेंट सूरत हाल होती है। अब सुनील नारायण के मेरे ख्याल से 30 मेडन ओवर है, लेकिन आप देखें कि एज अ प्लेयर उनकी अपनी टीम के लिए क्या कारकर्दगी। इंटरनेशनल क्रिकेट में आप अगर अपनी टीम के लिए तसलसल के साथ परफॉर्म करें, चूंकि लीग क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है, लीग क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है, खिलाड़ी सारा साल मुख्तलिफ लीग में ऐसी लीग्स हैं जिनको रिकग्नाइज ही पाकिस्तान ने करवाया। पाकिस्तान लीग क्रिकेट हो बहुत रही ना असल में। देखें ना, आप CPL भी खेलते हैं, LPL भी खेलते हैं, क्या उसका नाम है, BPL में भी जाते हैं, BBL में भी जाते हैं, ठीक है, फिर कनाडा की T20 लीग भी होती है, PSL भी होती है, IPL भी होती है, तो बहुत सारी लीग्स जो हैं वो IPL में तो मतलब पाकिस्तान के खिलाड़ी नहीं है, और फिर ILT भी होती है, ठीक है, तो दुनिया भर में लीग क्रिकेट हो रही है, और इसमें T10 भी होती है, T10 भी होती है, तो बहुत सारी लीग क्रिकेट हो रही है। खिलाड़ियों को मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ टीमों को नुमाइंदगी का मौका मिलता है, परफॉर्मेंसेस देते रहते हैं। रिकॉर्ड है जी, खेलते रहेंगे, रिकॉर्ड तो बनेंगे ही। अभी रिकॉर्ड कल भी बना है, 5 चौके भी लगे हैं शाहनवाज धानी साहब को। अच्छा, वैसे हाफिज साहब ये ज्यादती नहीं है कि उनको मौका पूरा देना चाहिए था? रिजवान साहब जो है उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, शाहनवाज साहब नाराज हो गए होंगे। नाराज एक तो बात ये है कि उन्होंने जो 5 चौके खाए हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की है कि छठा भी लग जाता, ठीक है, उनकी इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर बहुत शानदार खिलाड़ी हैं और वो 6 भी लगा सकते हैं एक ओवर में चौके, लेकिन क्या शाहनवाज ने जो बॉलिंग उनको करनी चाहिए थी, क्या वो गेंदबाजी की है? दो चीज़ पहलू हैं इसके। एक, क्या रिजवान को उन्हें दोबारा मौका देना चाहिए था बॉलिंग का या नहीं देना चाहिए था? बिल्कुल देना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि वो आपके अहम बॉलर हैं, नुमाया आपके फास्ट बॉलिंग में उनका नाम है आपकी टीम में, जिसमें रिजवान जिसकी कप्तानी इतना एग्रेसिव बाउंसर मारा था ना, तो किसको वो पिछले मैच में मारा, पिछले मैच में मारा था ना, कल भी उन्होंने कोशिश की। देखे ना, एक बाउंसर की भी, जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं ना, उनको बाउंसर का भी पता चल रहा है ना कि बाउंसर होता कहाँ पे है और ज़रूरत कहाँ पर है, ज़रूरत कहाँ पे है, ठीक है। कल उन्होंने किया, एक शॉर्ट बॉल था, बाउंसर नहीं था, वो मिड विकेट पे उन्होंने लगाया उसको। तो ये दो चीज़ें हैं, रिजवान को मौका देना चाहिए था उनको दोबारा, और जो बॉलिंग उन्होंने अगेंस्ट बाबर की है वो बैठ के देखें कि क्या एज फास्ट बॉलर क्या उसमें कितनी ऐसे बॉल्स थे जिसमें बाबर के लिए मुश्किल हो सकती थी, या बाबर की जगह कोई और होता तो 5 नहीं 3 चौके तो उनको वो भी लगा देता, ठीक है। तो उनको अपनी गेंदबाजी को भी ठीक करने की ज़रूरत है। इंजरी से भी वापस आए हैं हाफिज साहब, इंजरी के बाद भी तो हमारे प्लेयर्स जो हैं वो कमबैक ही नहीं कर पाते हैं। देखिए बात यह है कि अगर मैं ज़ख्मी हूँ या मुझे किसी भी जगह तकलीफ है जिस्म के किसी भी हिस्से में, तो सबसे पहले मैं खुद अपना जायज़ा लूँगा। खुद आप जायज़ा लेंगे, मुझे डॉक्टर को तो मैं बताऊंगा तो उसको पता चलेगा ना, या डॉक्टर मेरी MRI कराएगा, एक्सरे कराएगा, डिफरेंट किस्म के टेस्ट करवाएगा तशखीस के लिए, तो उसको पता, फिर आप बताएंगे नहीं मुझे अभी भी आराम नहीं आ रहा। तो फिर सबसे पहले तो आपको खुद पता होना चाहिए। अगर आप नहीं हैं मुकम्मल तौर पर फिट, तो फिर आपको अपनी फिटनेस की तरफ जाना चाहिए। लेकिन वो जिस भागदौड़ के साथ गेंदबाजी कर रहे थे, वो तो लगता है कि मेरा ख्याल है शायद वो इशू नहीं है। वो जो उनको रन्स हुए हैं उसमें बाबर की क्लास अपनी जगह पर है, उनकी ख़राब बॉलिंग भी का भी हिस्सा है, और उसमें बाद में मोहम्मद रिजवान साहब ने उनको दोबारा मौका भी नहीं दिया। लेकिन मैच रिजवान की टीम चूँकि जीत गई ना, आप देखेंगे उसमें भी बाबर के वो 20 हैं एक ओवर में हैं, और जो उनके लिए था कि कल उनको अपनी टीम के लिए मैच जीतना चाहिए था, जो कि नहीं जीत पाए हैं। क्राउड बहुत अच्छा आ रहा है फैसलाबाद में, तो आना ही है हाफिज साहब, वहाँ पे एक समझ लें कि एक बड़ा इवेंट है उनके लिए, एक अच्छा माहौल है, उन्होंने तो आना ही है। लेकिन बात यह है कि फ़र्क उससे क्या पड़ता है अगर आप यहाँ पर एक ही जगह पर, ऐसी जगह पर जहाँ पर रन्स भी हो रहे हैं, जहाँ पर विकेट्स भी निकल रही हैं, वहाँ पर आप मैचेस करवा रहे हैं, और वहाँ से अगर आप परफेक्शन निकाल के बाहर रखते हैं, लेकिन मुश्किल कंडीशंस के अंदर वही आपकी परफेक्शन परफॉर्म ना कर पाए, तो क्या फ़ायदा? देखिए, ये अगर हल्की सी मुश्किल कंडीशंस हैं भी, कि आपको सेकंड तो अब हुई है ना, तो आपको उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो करना है ना, कि ये ज़रा सा बॉल बाउंस हो तो आप बारी छोड़ के बाहर, नहीं बाउंस होना शुरू हो गया, पहली बारी जी नहीं सी हो रहा, मुझे पहले वाली पिच दे, मैंने ये नहीं हो सकता। प्रोफेशनल आप क्यों हैं? आप इसीलिए हैं, या फिर लिख दें कि मैं सिर्फ फास्ट बॉलर हूँ उस पिच के लिए जहाँ पर
पेस एंड बाउंस होगा, या फिर जहाँ पर सीम मूवमेंट पिच अपनी अपनी साथ ले आया करें हाँ बस फिर उन्होंने कहना ठीक है तुसी अपने ही खेलो, अलहदा अलहदा जड़ा ना वो निकालें इधर जहाँ जहाँ पे आपके लिए जगह मिलती है मैचेस खेलें। ऐसा होता नहीं है। स्किल्स जो हैं वो सलाहियत जो है वो सबसे बुनियादी नुक्ता है इस चैम्पियंस कप का, और अल्लाह करे कि समझ आ जाए। नदीम खान साहब कल अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, अल्लाह करे कि वो उस अंदाज में सोचें जैसे वो 2019 से पहले की क्रिकेट या 2015-16 से पहले की क्रिकेट या 1990 में जो क्रिकेट हो रही थी उसको देखें। क्वालिटी 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 जो है क्वांटिटी से भी निकल सकती है। आप उस क्वांटिटी को इंश्योर करें ना कि वहाँ पर क्वालिटी कैसे लेकर आनी है, ये भी तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है, मतलब है ये कि एक चीज़ अगर बहुत ज़्यादा मकबूल होती है या बिकना शुरू हो जाती है तो लोग तो और बनाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो लोग और बनाना शुरू कर देते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मार्केट हो, ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है, वैल्यू बढ़ जाए। तो आपने कहा नहीं क्वालिटी के नाम पे आपने क्वांटिटी जो है, इसका मतलब है कि जो बाकी टूर्नामेंट होंगे उनमें जो जैसे मर्जी क्रिकेट होती रहे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप उस क्वांटिटी में भी, उस मिकदार में भी आप मायार को कायम कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अगर आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आप उस मिकदार में मायार को बरकरार रखने की सलाहियत नहीं रखते हैं, बैसियत मुंतजिम। तो ये तो आपकी सलाहियतों का इम्तहान था कि आपने उस मायार में, मिकदार में मायार को बरकरार रखना है, तो आप वो नहीं कर पाए। आपने उसकी जगह पर एक और टूर्नामेंट हम इसमें करेंगे, तो इसका मायार जो है वो भी सबके सामने है, वो भी लोग देख रहे हैं कि वही फल हाफिज साहब बाहर मिल रहा है, वही फल आप उठा के स्टोर में रख के तो आप उसको सुपर मार्केट में प्रेजेंट करें और ट्रॉली लेके जाए। नहीं पहले ट्रॉली ले लें, ये एक बकायदा ट्रॉली ले लें, उधर शॉपिंग बैग होगा, इधर आपको जाली मिल जाएगी, थोड़ा सा और पेश करके दे देंगे, ठीक है। नारियल जो है वो बाहर आपको एक रेडी पे भी मिल रहा होगा, वही आपको अंदर स्टोर में मिल रहा होगा, महंगा मिल रहा होगा। ज्यादा पैसे अभी इनके अरबों में पैसे इनके खर्च हो रहे हैं हाथ से, बहुत शदीद पैसे।